दोस्तों, पिछले महीने अमेरिका ने चीनी सामानों पर अपने इंपोर्ट टैरिफ को बढ़ा दिया था। इससे सीधा नुकसान चीन को हुआ था। इस पर चीनी सरकार ने कहा था कि अमेरिका ये गलत कर रहा है और उसको निशाना अमेरिका द्वारा बनाया जा रहा है। इस बीच अमेरिका ने सेमीकंडक्टर को लेकर चीनी कंपनियों को एक और बड़ा झटका दे दिया है और जापान भी अमेरिका के साथ चीन को झटका देने की तैयारी में लग गया है। अमेरिका की तरफ से जब इम्पोर्ट बढ़ाया गया था तब उसे 25% से सीधा 50% यानी कि 2 गुना कर दिया गया था। इसी बीच खबर आई है कि जापान और साथ ही अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां अब चीन से अपना कारोबार बंद करके भारत में उसे शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। यानी कि ये सभी कंपनियां भारत में एंट्री करने वाली है और चीन में अपने फंक्शन को बंद कर देगी। आपको बता दें, इसमें अमेरिका और जापान की बहुत सारी कंपनियां शामिल है। जापान की टोक्यो इलेक्ट्रॉन डिस्को KLA ने ऐलान किया है कि वो न्यू दिल्ली में अपना काम शिफ्ट कर रहे हैं। इसमें अमेरिका की भी बहुत सारी कंपनियां शामिल है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये सारी दुनिया की बड़ी कंपनियों में शामिल है। अमेरिका की अप्लाइड मटेरियल्स दुनिया की 8वें नंबर की कंपनी है। इसके अलावा अमेरिका की ही LAM रिसर्च 12वें नंबर की और KLA 15वें नंबर की कंपनी है। इसके अलावा जापान की टोक्यो इलेक्ट्रॉन का दुनिया में 17वां स्थान है। डिस्को कॉर्पोरेशन को 24वां स्थान प्राप्त है और ये सभी कंपनी चीनी मार्केट को छोड़कर भारत की तरफ मूव कर रही है। आपको बता दें कि अमेरिका ने चीनी कंपनियों के इलेक्ट्रिकल व्हीकल और उनकी बैटरीज पर पहले टैरिफ को बढ़ाया था, जिन्हें 4 गुना कर दिया गया और सीधे 100% टैरिफ लगा दिया गया था। इसके बाद अमेरिका ने सेमीकंडक्टर चिप्स पर 25% से टैरिफ बढ़ाकर सीधा 50% कर दिया। अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि चीनी कंपनियां अमेरिका की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चुरा रही है। इसको लेकर अमेरिका ने 3 चीनी लोगों को हिरासत में भी लिया था। अमेरिका ने इस कदम के पीछे अपनी सुरक्षा का हवाला दिया था। इसके बाद जापान ने भी सतर्कता दिखाते हुए चीन में चल रहे अपने फंक्शन को बंद करने की तैयारी कर ली है। जापानी कंपनियां अब बाहर शिफ्ट होने की तैयारी कर रही है और ये सभी कंपनियां भारत में आने के लिए उत्सुक है। आपको बता दें कि दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम सेमी है। यह सेमीकंडक्टर एग्जीबिशन करवाता है। अभी तक ये सारे एग्जीबिशन अमेरिका, जापान, यूरोप, ताइवान, साउथ कोरिया, चीन, साउथ ईस्ट एशिया में हो रहे थे, लेकिन अब एग्जीबिशन के लिए भारत को चुना गया है। सितंबर के महीने में नई दिल्ली में यह आयोजित होगा। इस एग्जीबिशन में सभी कंपनियां जाकर अपना बूथ लगाएंगी। इसी के बाद सभी कंपनियां भारत में ही अपने ऑफिस को खोलने की तैयारी करेंगे। इसको लेकर कंपनियों ने भी ऐलान किया है। जापान की टोक्यो इलेक्ट्रॉन की तरफ से कहा गया है कि वाटर डिपोजिशन कोटिंग को लेकर कंपनी भारत में काम करेगी। डिस्को कॉर्पोरेशन की तरफ से कहा गया है कि भारत के मार्केट के लिए अब तक सिंगापुर में उसका ऑफिस था, लेकिन अब वह नई दिल्ली में ही अपना ऑफिस खोलना चाहते हैं। जापान की ही दूसरी कंपनी टेस्टिंग एडवांस की तरफ से कहा गया है कि वह अपना सेल ऑफिस भारत में ओपन करना चाहते हैं। इसके साथ ही जापान की जानी मानी कंपनी कैनन की तरफ से कहा गया है कि भारत एक ग्रोथ पिलर है और इसको लेकर वह भारत में ही काम करना चाहते हैं। वहीं पर दोस्तों, जापानी कंपनी के अलावा अमेरिका की अप्लाइड मटेरियल के द्वारा $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में किया जा रहा है। बता दें कि भारत पहले दुनिया की कंपनियों के लिए एक चुनौती था। इसमें बड़ा कारण था कि भारत में बिजली, पानी आदि की समस्याएं थी, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार के द्वारा इस पर काम किया जा रहा है और यही कारण रहा है कि भारत में अब लगातार विदेशी कंपनियां निवेश कर रही है। जानकारी के लिए दोस्तों बता दें कि एप्पल भी भारत में आ चुकी है। 2 से 3 सालों में भारत में एप्पल के द्वारा निवेश बढ़ा है। आईफोन भारत में बन रहा है और करीब $14 बिलियन का प्रोडक्शन एप्पल कंपनी भारत में ही करती है। आंकड़ों के अनुसार 7 में से 1 आईफोन भारत में असेंबल होता है। इसके अलावा एप्पल कंपनी आईफोन के साथ साथ अपने बाकी प्रोडक्ट्स भी भारत में बना रही है और ये सभी चीन से शिफ्ट होकर भारत में आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 14% प्रोडक्शन भारत में ही हो रहा है। इसके अलावा सैमसंग अपने निवेश को भारत में बढ़ा रही है। लैपटॉप, फोन सब भारत में बन रहे हैं। इसी कारण से सेमीकंडक्टर चिप को बनाने वाली कंपनी अब भारत में आना चाहती है। बता दें कि इन चिप का इस्तेमाल इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मेनली किया जाता है। इस पूरे इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा किरदार भारत की टाटा कंपनी ने भी निभाया है। भारत की स्वदेशी कंपनी टाटा ने सबसे पहले अनाउंस किया था कि वह गुजरात में एक सेमीकंडक्टर चिप प्लांट को लगाएगी। इसके लिए टाटा ने $11 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात कही थी। भारतीय रुपए में कहें तो ये करीब 91,000 करोड़ रुपए है। बता दें कि यही एक रीजन है कि टाटा के इन्वेस्टमेंट के बाद लगातार दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आने के लिए तैयार है। साफ है दोस्तों कि इस समय सेमीकंडक्टर के मामले में भारत उभरता हुआ मार्केट बन रहा है। इसी कारण से दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आने के लिए इस समय उतावली है और चीनी मार्केट को छोड़कर वह भारत में आ रही है। यही एक कारण है कि जिस वजह से चीन लगातार भारत
भारत से परेशान है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही भारत की टाटा कंपनी के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।